जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होने के बाद से ही इंडी गठबंधन में झगड़ा शुरू हो गया है कि किस पार्टी में से क्रॉस वोटिंग हुई है, कहां से ज्यादा हुई है, कहां से कम हुई है। और इस सब में सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। इसे लेकर अब इंडी गठबंधन की पार्टियां ही बोलने लगी हैं। टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि आम आदमी पार्टी में कम से कम 4 से 5 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। 12 सांसद हैं अभी आम आदमी पार्टी के। उन्होंने 4 से 5 सांसदों का अंदाजा लगाया है और ये तो साफ तौर पर कहा है कि एक महिला सांसद है जो खुले तौर पर कहती है केजरीवाल का विरोध करती है, एनडीए का समर्थन करती है। स्वाति मालीवाल की तरफ उनका इशारा था कि उन्होंने तो साफ तौर पर एनडीए को ही वोट दिया होगा और इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के और सांसद हैं जो कि संदेह के घेरे में हैं। नाम तो दूसरी पार्टियों का भी आ रहा है, जिनमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार की पार्टी है, डीएमके पर भी संदेह जताया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल आम आदमी पार्टी पर है। आम आदमी पार्टी ही छोटी पार्टियों में से ऐसी है जिसके सांसद मुखर तौर पर अपनी लीडरशिप का विरोध करते हैं। एक कांग्रेस के हैं जैसे कि शशि थरूर है, मनीष तिवारी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा डेंट हुआ है। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी ही है जिसमें मुखर होकर स्वाति मालीवाल विरोध करती है। दूसरा, इनकी पार्टी में आजकल राघव चड्ढा, उनका अलग मिजाज चल रहा है, वो अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं। पिछले दिनों पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, फिर सांसद निधि से 3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी गई और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से उनका कोई संपर्क नहीं दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल के साथ नजर नहीं आए, पिछले कुछ दिनों भी गायब रहे और अपनी अलग राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। अब राघव चड्ढा ने किसे वोट दिया होगा कौन जानता है। आम आदमी पार्टी के अगर सांसदों को देखें तो इनके दिल्ली से 3 सांसद हैं, स्वाति मालीवाल, संजय सिंह, एनडी गुप्ता, ये दिल्ली से राज्यसभा सांसद हैं। पंजाब से 6 सांसद हैं फिलहाल, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, बलबीर सिंह सीचवाल, विक्रमजीत सिंह सहने। लोकसभा में पंजाब से राजकुमार चब्बेवाल, मलविंदर सिंह कांग, गुरमीत सिंह मीत हेयर। अब देखिए, दिल्ली से तो स्वाति मालीवाल का साफ साफ है कि उन्होंने एनडीए को वोट दिया होगा, ये लगभग स्पष्ट है। पंजाब के राज्यसभा सांसदों में राघव चड्ढा अपना अलग रुख अपना रहे हैं, हम इस पर बात कर चुके हैं। हरभजन सिंह को लेकर देखिए, हरभजन सिंह का भी एक बार टकराव हुआ था अरविंद केजरीवाल से, जब ये आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में ड्रग्स को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, क्योंकि दिल्ली में चुनाव हारे थे तो दिखाना था हम पंजाब में बहुत एक्टिव हैं। वहां पर बुलडोजर भी चलाया गया, कई ड्रग कारोबारियों के घर पर जो कि निचले लेवल के प्लेयर हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, वो मुद्दा उठा। तब हरभजन सिंह ने इसका विरोध किया था कि आप ऐसे किसी का घर तोड़ना ठीक नहीं है, आप इस पर केस चला सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी भर की कमाई होती है घर, तो वो नहीं तोड़ना चाहिए। इसके बाद हरभजन सिंह के खिलाफ इनकी पार्टी के नेताओं ने बोला था, फिर बाद में हरभजन सिंह को इस पर सफाई देनी पड़ी थी। तो यहाँ पर इनके बीच में एक तल्खी नजर आई थी। अब हालांकि वोट किसे किया है ये तो हरभजन सिंह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन पंजाब के इनके हालात ठीक नहीं है। अब पंजाब में ही इनके हैं मलविंदर सिंह कांग, लोकसभा सांसद हैं। अभी जब लैंड पूलिंग पॉलिसी लाए थे तो मलविंदर सिंह कांग ने सोशल मीडिया पर लिखा था, एक्स पर पोस्ट किया था कि हमें इस मामले में किसानों को सुनना चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी बात पर गौर करना चाहिए। जैसे कि हम कई किसान संबंधी नीतियां लाते रहे हैं उनके कल्याण के लिए, तो इस बार भी हमें इस पर काम करना चाहिए। उन्होंने तो एक बैलेंस बनाते हुए तो लिखा था, लेकिन आम आदमी पार्टी में इसको लेकर ऐसा भूचाल आया कि मलविंदर सिंह कांग को ये पोस्ट डिलीट करना पड़ा। उन्हें पोस्ट डिलीट करना पड़ा क्योंकि उनका ही विरोध होने लगा। और इनके देखिए, कोई भी नेता अगर वो लोकसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद है, विधायक है, सोशल मीडिया पर अपनी ही पार्टी के खिलाफ अपनी पार्टी को नसीहत देने से पहले बहुत सी कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि अपनी ही पार्टी को सोशल मीडिया के जरिए नसीहत देना ये पार्टी विरोधी ही माना जाता है, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा है, पार्टी का हिस्सा है, तो आपको अगर कोई समस्या लगती है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं, यानी कि आपके इरादे कुछ और है और आपका लगता है शायद मन मोह भंग हो गया है, या फिर आपके ऊपर प्रेशर इतना है लोगों का कि आप ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर भी आप लोगों के लिए बोल रहा हूं, लेकिन मलविंदर सिंह कांग ने एक अलग तरीका अपनाया। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी में बड़ी सेंध है। पंजाब के अंदर
पंजाब में इस वक्त उस पार्टी के ऊपर सवाल तो उठ ही रहे हैं, चाहे लैंड पूलिंग पॉलिसी हो, ड्रग्स का कारोबार हो, और अभी जिस तरह से बाढ़ में जो अव्यवस्था फैली है, जो किसानों के हालात है, और पंजाब सरकार के पास जिस तरह पैसा नहीं है, केंद्र सरकार से पैसा मांगा जा रहा है, उसको लेकर अब सब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि एक तो आपने कंगाल कर दिया, दूसरा आपने इतने सालों में कोई व्यवस्था ठीक से नहीं की है, तो पार्टी घिरी हुई है। बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस सब आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा, जो यहाँ पर दखल बढ़ रहा है दिल्ली के नेताओं का, उसके कारण भी नाराजगी है। इनके कई विधायक तो जा ही चुके हैं, क्योंकि अंदरूनी तौर पर बड़ी नाराजगी है। जिस तरह से यहाँ पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी का दखल बढ़ा है, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन अब वहां की पार्टी के और क्या सरकार भी चला रहे हैं, मंत्रियों के साथ भी बैठक करते हैं। तो अब वहां के नेताओं को लगने लगा है कि हमारी तो कोई सरकार में वैल्यू ही नहीं है, हमारे हाथ में पावर ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, सब कुछ अब दिल्ली से हो रहा है और दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो भगवंत मान है वो सिर्फ स्टाम्प लगाने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये सारी चीजें जनता के बीच जब जा रही हैं तो विधायकों, सांसदों को जवाब देना पड़ रहा है। तो यही वजह है कि पार्टी में बागी तेवर भरने लगे हैं, बागी रुख भरने लगा है, बगावत के ये सभी संकेत है। तो ये कहना कोई बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी में सेंध लगी है, क्योंकि ऐसे नेता अब साफ तौर पर दिख रहे हैं जिनसे पिछले कुछ समय में संबंध अच्छे नहीं है, जो अलग रुख अपनाकर बैठे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी इस वक्त इंडी गठबंधन के अंदर सवालों के घेरे में है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे पर भी सवाल उठ रहे हैं, शरद पवार पर भी उठ रहे हैं, कहा जा रहा है। और शिंदे गुट ने तो साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 5 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। संजय निरुपम ने कहा है ये बात, और शरद पवार के लिए भी कहा गया है कि उनकी पार्टी के भी कम से कम 2 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। महाराष्ट्र से 7 क्रॉस वोटिंग हुई है। अब इस पर सुप्रिया सुले भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि कैसे पता कि क्रॉस वोटिंग हुई है, ये तो गुप्त मतदान होता है। इस तरह से महाराष्ट्र को बदनाम करने की, मराठियों को बदनाम करने की कोशिश ना करें। अरविंद सावंत भी गुस्सा हो गए और ये तक कहने लगे कि सांसदों की खरीद फरोख्त हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो कांग्रेस भी मांगने लगी है कि अब जांच होनी चाहिए कि कैसे क्रॉस वोटिंग हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। अब आप ये देखिए, कांग्रेस ने चुनाव से पहले क्या कहा था, बी सुदर्शन रेड्डी ने, उन्होंने कहा था कि सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट दें। अब वो वोट, अंतरात्मा की आवाज एनडीए की तरफ भी जा सकती थी और वो इंडी ब्लॉक की तरफ भी जा सकती थी। अब इन्होंने अपने बताए थे कि 324 लगभग हमको मिल सकते हैं। हालांकि उस दिन इन्होंने कहा कि 315 है और 315 पूरे यहाँ पर आए हैं, फिर भी इन्हें 300 वोट मिले। अब यहाँ पर अगर अंतरात्मा की आवाज ही सुननी है और वो आवाज अगर आपके पक्ष में जाती तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तो आप कहते कि हाँ देखो, सांसदों को भी लगता है कि विपक्ष सही है। लेकिन जब वही अंतरात्मा की आवाज एनडीए की तरफ चली गई तो वो चोरी हो गई। अभी तो सांसदों की मर्जी है कि वो किसे वोट दें, यानी कि आप इतनी तानाशाही करेंगे कि सांसद अपनी मर्जी से वोट भी ना दे सके। तो ये पूरा इनका दोहरा रवैया दिखता है कि हमें वोट पड़ जाए तो अंतरात्मा की आवाज, दूसरे को वोट पड़ जाए तो वोट चोरी हो गई। ये पूरा रवैया इनका बाहर के चुनाव में भी है, लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव होते हैं, और ये अंदरूनी चुनाव में भी है, सदन के अंदर उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये पूरा अपनी गलती का ठिकरा जो है दूसरों पर फोड़ देते हैं। और इनकी तकलीफ इसीलिए बढ़ रही है कि 300 में से 15 वोट जो है वो अवैध थे, उसमें जो वोट देने का तरीका था वो सही नहीं था। अब ये कहा जा रहा है कि इंडी ब्लॉक के ही नेताओं ने जानबूझकर ऐसे वोट डाले हैं ताकि इसका समर्थन जो है भाजपा को मिल सके, क्योंकि 15 वोट इनके कट गए। अगर वो पढ़ते तो इनके पक्ष में पढ़ते, अब वो अवैध हो गए क्योंकि वो उधर भी नहीं जाना चाहते थे, तो उससे संख्या बढ़ गई बीजेपी की। बीजेपी को अंदाजा जितना था, 425 करीब वोटों का अंदाजा था, थोड़ा बहुत होता तो 438 होता, लेकिन सीधे सीधे 452 वोट पड़ गए। और तब से जो है बीजेपी धन्यवाद ही कहने में लगी हुई है कि आपके जो आत्मा की आवाज सुनी, अंतरात्मा की आवाज सुनी, हमारे साथ आए, हमारा साथ दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें कह रहे हैं जिससे कि और परेशानी बढ़ रही है इन लोगों की, कि अब ये बात उठ रही है कि जिसका विपक्षी एकजुटता का जो नेतृत्व करने का दावा राहुल गांधी करते हैं, उसमें खुद कांग्रेस ही एकजुट नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। डीएमके के साथ भी दिक्कत थी। डीएमके की भी चर्चा इसीलिए है कि क्योंकि सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से आते हैं, तो अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि डीएमके के सारे सांसद भी आए थे कि नहीं आए थे। तो ये समझिए इंडी गठबंधन में तू मैं शुरू हो गई है और सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और इतना तो सार्वजनिक हुआ है, जब ये लोग एक साथ बैठेंगे तब तो खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे
क्योंकि फजीहत तो हुई है, मात्र 300 वोट मिले हैं। अब उसका ठीकरा किसके सर फोड़े, इसके लिए एक दूसरे का सर खोज रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।